हैं जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित कर दिया गया, इसके बाद में हम इसके कुछ प्रावधानों को जानने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम की सबसे पहली प्रमुख विशेषता थी कि केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय परिषद में द्विसदनीय व्यवस्था। भाई इस समय भारत में जो संसद है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। तो भारत की संसद के दो सदन हैं, पहला सदन लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। तो पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यह 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। तो कौन कौन से दो सदन बना दिए गए थे? एक सदन बनाया गया था लोकसभा और दूसरा सदन बनाया गया था राज्यसभा। ठीक है। दूसरी बात, भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि उत्तरदायी शासन है क्या। जब हम आपको आगे संसद पढ़ाएंगे, संसद में हम आपको पढ़ाएंगे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होने का मतलब क्या है? जैसे एक संसद है, संसद में दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। संसद में से ही कुछ सदस्यों को चुनकर मंत्री बना दिया जाता है और इन मंत्रियों को विभिन्न कार्य सौंप दिए जाते हैं। जैसे भारत में एक रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हुए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह जो हैं वो किसी सदन के सदस्य हैं और सदन के सदस्य होने के नाते ये मंत्री अपने रक्षा क्षेत्र में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। भाई भारत में सेना के लिए हथियारों का एक बजट पास कर सकते हैं कि इतने हथियार दे देने चाहिए। ये अपनी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए कुछ योजना पारित कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में सड़क के संबंध में या हम कहें कि उनकी रक्षा के लिए, उनके वस्त्रों के लिए कुछ बजट पास कर सकते हैं। यानी कि रक्षा क्षेत्र में बजट को खर्च कर सकते हैं, कोई भी योजना लागू कर सकते हैं। लेकिन अब इन मंत्रियों ने जो कार्य किया है वो सही है या नहीं है, इस संबंध में लोकसभा के अन्य सदस्य जो हैं वो इन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो आपने